हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,565 की क्लोजिंग आई है। सुबह में इट वेंट अप, इट वेंट ग्रीन एंड फिर वहां से वो जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई थी वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिला। एक बात आप ध्यान रखिए। चलिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या दिया है, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। जो लोग भी लॉन्ग है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये लेवल पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, ये तो सुबह वाला मैसेज आपने देखा था। उसके बाद में मैंने कुछ ट्रेड्स दिया हुआ है, ये ठीक है। सेंसेक्स का भी एक ट्रेड है, ठीक है। ये सब हमने होल्ड होल्ड करा हुआ है। ये वाला जो है ना, ये वाला एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने डाला हुआ था। टैरिफ न्यूज विच वाज सपोज टू गेट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टुडे गॉट पोस्टपोन टू 7th of August. On that news many went long and market behaved negatively. Even Dow futures went negative. उनका बनता है नेगेटिव जाना। बिंदास होल्ड ऑल पोजीशंस एंड टीसीएस खास करके सारी लॉन्ग को कैरी करके जाना। मंडे मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होगा, नेक्स्ट वीक फुल तेज रह सकता है। 25,250 तक तो आएगा ही। ठीक है, आज थोड़ा ये कैलकुलेशन चेंज हुआ होगा बिकॉज आज एक नया लो बना है। मैंने जो ये 25,250, सॉरी 260 जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने 598 तक की मैंने जो लो पकड़ी थी। आज लो कुछ थोड़ी नीचे की बनी है तो वो हम फिर से अभी कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद में जाते जाते मैंने 3:12 पर सबको बोला है कि अगस्त का मंथली एक्सपायरी 24,800 या 25,000 का कॉल एक दो लॉट लेके जाना। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने जो है इस गिरावट का, आज की गिरावट का यही हमने यूज किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये बात को समझिए। परसों के दिन मार्केट ने रैली की। ये वाले दिन मार्केट ने रैली करी। 29th of July इट वॉज ओवरसोल्ड। एक बाउंस डेफिनेटली बनता था बिकॉज ये बोलिंजर के बाहर भी आ चुका था, और एक बाउंस यहाँ पे बनता था। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। कल गैप डाउन ओपन हुआ, क्यों? क्योंकि टैरिफ का न्यूज आया, 25% टैरिफ परसों के दिन, मतलब रात में ये न्यूज आई। कल गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ने खींच लिया, एक नया वीकली हाई बनाया। ठीक है, कल एक नया वीकली हाई बना था 24,956 का। ठीक है, और फिर वहां से भी जो है सेलिंग पकड़ी बिकॉज 970, ये लेवल मैंने आप लोगों को कहा था कि 24,970 में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, लेकिन उसको वो क्रॉस करेगा। आज नहीं किया है, कोई बात नहीं, कल करेगा। कल यानी मंडे, मंडे ट्यूसडे जब भी। तो 956 से मार्केट ने सेलिंग पकड़ी। सेलिंग इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग ही समझो। और यहां तक आ गया अपने 61.8%, ये जो कैंडल है उसके 61.8% तक उसने नीचे आया और फिर क्लोज करा। क्लोज आया था 768 पे। ठीक है, आज क्या हुआ? आज खुला फ्लैट, एक हल्का फुल्का डाउन में खुला, और फिर हो गया प्लस, थोड़ा नीचे गया। थोड़ा नीचे गया यानी कि कितना नीचे गया? कल की लो बचाई थी उसने। कल की जो लो थी उसको बचाई थी 785 समथिंग कुछ, सॉरी 685 समथिंग कुछ गया था। और 685 या 65 समथिंग कुछ उसने लो बनाई थी, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था। और फिर वहां से उसने जो है रिकवरी पकड़ी थी एंड इट वेंट इन अ ग्रीन टेरिटरी। यानी कि आज की जो इसकी हाई बनी है वो बनी है 24,784 तक, ये ठीक है। 784 तक गया, और कल की जो हाई थी 68। यानी कि जैसे तैसे इसने कल की जो कल का जो ये गैप रह गया था उसको उसने फिल किया, लेकिन ग्रीन हुआ था। आज भी जो है थोड़ा नीचे आने के बाद भी वो ग्रीन हुआ, लेकिन वहां से फिर उसने एक सेलिंग पकड़ी। अब ये जो है ना, यहाँ पे कांड हुआ। यहाँ पे क्या कांड हुआ? देखिए, टैरिफ लगना, ये मेंटेलिटी के हिसाब से सबको ये बेरिश लग रहा था, इसलिए कल जो है गैप डाउन हुआ। कल भी लोगों को ट्रैप किया गया, बहुत बुरी तरह से ट्रैप किया गया। यानी कि कल जो भी गैप डाउन हुआ वहां पे कई लोगों को ये लगा कि मार्केट विल गिव अ शार्प फॉल। गैप डाउन में भी पब्लिक जो है वो सेल में चढ़ी, मार्केट ने खींच लिया। ये रूटीन प्रैक्टिस है, सभी को पता है। ठीक है, मार्केट ने खींच लिया और ऊपरी लेवल से फिर से उसमें सेलिंग आ गई। एक पर्टिकुलर लेवल पे लाके बंद कर दिया। यानी कि कल यूं कहो कि मार्केट में से इन लोगों को, जो लोग भी सेल में फंसे थे, उनको थोड़ा बहुत लॉस में अपनी पोजीशन से निकलने का मौका मार्केट ने दिया। इतना मार्केट ने दया दिखाया। आज क्या हुआ? टैरिफ जो है वो 7 दिन
के बाद वाली न्यूज आई कि भाई जो इम्प्लीमेंट होगा वो 7 दिन तक जो है उसको टाला गया है। अब इसमें देखिए, इसमें दो स्टोरीज है। टाला गया है यानी कि या तो इम्प्लीमेंटेशन आज से होगा और कलेक्शन जो है वो 7 तारीख से होगा, या फिर पूरा का पूरा 7 तारीख से ही लागू होगा। अब इस बीच कुछ भी हो सकता है। अब ये 7 दिनों के बीच में जो है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि ये 25% थोड़ा घट जावे, हो सकता है कि कुछ आइटम्स पे 25% लगे, कुछ आइटम्स पे टैरिफ जो है वो घट जावे। ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि 7 दिन की जगह पे उसको और कुछ दिनों के लिए आगे ढकेल दें। ठीक है। तो जैसे ही ये मतलब देखिए, न्यूज़ तो ये बहुत पहले ही आ चुकी थी। तो जो भी आज नेगेटिव थी, अब यही लगा कि यहां से मार्केट शूट अप करेगा। ग्रीन हुआ और जैसे ही पब्लिक बाय में चढ़ी, मार्केट ने ठोक दिया। और ऐसा क्योंकि देखिए, बहुत कहते हैं ना कि आधे से ज्यादा दिन, दिन क्या पूरा दिन निकल जाने तक भी जो है मार्केट ने कल की लो को पकड़ के रखा था। जो ये ब्रेक डाउन आया ना, ये पिछले 15 मिनट में आया है, 15 से 20 मिनट में आया है। ब्रेक डाउन यानी कल की लो थी 635। ठीक है। ये जो लो है, ये 635 है। आज की लो जो बनी है वो 535। ये जो 100 पॉइंट गिरा है ना, ये पिछले 15-20 मिनट में ही गिरा है। तो पूरा दिन था मार्केट के पास भाई, आप 12 बजे गिराते, 1 बजे गिराते। पर इन्होंने जो है एंडिंग एंडिंग में क्लोजिंग टाइम पे गिराया। तो इट्स अ ट्रैप। यहाँ पे मैंने मेरे ग्रुप में इसलिए 3:12-13 मिनट पे ही मैंने सबको बोला था कि कॉल लेके जाइए। एक लॉट लीजिए, भले 25,000 का लीजिए, कुछ 170 के आसपास है। एक लॉट ले लो एंड छोड़ दो। मंडे तेजी होगी नहीं होगी क्या होगा, अब देखिए, क्योंकि आज वीक का एक नया लो भी बना है। अगर मंडे के दिन अगर एक नया लो बनता भी है तो भी कोई अचंभे की बात नहीं होगी, और शायद ये लो ना भी बने, बिकॉज कैसा है कि मार्केट ने रह रहकर जो है ना, बंद होने के टाइम पे ये लो बनाई है, यानी कि दिस लो कैन बी कंसिडर एज अ फेक लो। या फिर जो लोग लॉन्ग करके गए, यानी कि सुबह में जो लोग लॉन्ग थे, जिन्होंने पोजीशन काटी नहीं, ठीक है, ये अजम्पशन में कि आज नहीं चलेगा तो मंडे को चलेगा, तो उन लोगों को यहाँ पे कटवा दिया गया। ये जो 100 पॉइंट जो गिरा है वो शायद वही स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर करने के लिए जो है 100 पॉइंट तक वो लोग ने गिरा दिया। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात क्या हुई, ये जो सपोर्ट मैंने बनाया हुआ था ना, ये ग्रीन लाइन, एग्जैक्टली उसने इस ग्रीन लाइन पे ही जो है आया है। देखिए आपको साफ साफ दिखाई देगा, एग्जैक्टली इस ग्रीन ग्रीन लाइन के सपोर्ट पर ही आया हुआ है। ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन के सपोर्ट पर ही आया हुआ है। भले इसने कल की लो के नीचे बंद किया है, कल की लो को ब्रेक किया है, जो भी है, ये रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई घबराने की जरूरत है। अभी भी ये जो है इस डब्बे के अंदर ही है, ये जो डब्बा है इसके अंदर ही है। मार्केट का पीसीआर हो चुका है, कहाँ गया, निकाला था ना मैंने, पीसीआर कहाँ गया, चलिए निकाल लेते हैं। मार्केट का पीसीआर हो चुका है निफ्टी का, आने वाले हफ्ते के लिए ये है 0.57। महीने का पहला दिन है, सीरीज का पहला दिन है, और पीसीआर इतना ओवरसोल्ड हो रखा है। मंडे आई बिलीव देयर विल बी अ शार्प बाउंस एंड शायद थर्सडे तक, वेडनेसडे थर्सडे तक जो है ना, मार्केट में एक बढ़िया रैली रहनी चाहिए। मंडे अगर किसी कारण से गैप डाउन हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो नया ये जो आज फ्राइडे के दिन लो बनी है, शायद उस लो को ही टेस्ट करने फिलहाल जाएगा। कुछ 10-12 पॉइंट, 15 पॉइंट से फिर से शायद एक लो बनावे, शायद ना भी बनावे। ये भी मुमकिन है, ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि बनना ही चाहिए। कई बार ऐसे हमने देखा है कि फ्राइडे की हाई, फ्राइडे की लो अगले हफ्ते ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है। तो ये भी एक मुमकिन बात बनती है। तो आई बिलीव, और ये मंडे को होना जरूरी नहीं है, ये अगले फ्राइडे तक का कभी भी हो सकता है। ये जो न्यू लो जो बननी है ना, जो फ्राइडे की लो अगर फ्रेश लो बनती है, वो अगले हफ्ते कभी भी ये लो को टेस्ट कर सकता है, शायद ना भी करे। ठीक है। तो ये एक बात है। पीसीआर वाइज मार्केट विल नॉट सस्टेन,
एनी डाउन लेवल। ठीक है, आज इसने जो है 600 के नीचे क्लोज किया है, 600 के नीचे एक क्लोज आई है, यानी कि 100 ईएमए के नीचे एक क्लोज आई है, विच कैनॉट बी कॉल्ड एज अ ब्रेक डाउन। ठीक है, कंटिन्यू 2 से 3 क्लोज 100 ईएमए के नीचे आती है, देन वी कैन कंसिडर कि चलो भाई ठीक है, मार्केट का ये ब्रेक डाउन हुआ है। आई डोंट थिंक सो मार्केट विल कोलैप्स फ्रॉम हियर। मार्केट को एक बाउंस चाहिए। अब वो बाउंस कहां तक आएगा वो भी हम एक बार निकाल लेते हैं। पिछली जो हाई थी जहां से मार्केट घुमा था वो था 669, और आज की जो लो है वो है 535, 24,535। ठीक है, तो इसका 50% निकलता है 25,102 का। ठीक है, 50% जो है इसका निकलता है 25,102। यहाँ पे लिख लें, 25,102, ये है 50% का परसेंट। ठीक है, इसी का अभी हम 61.8% निकालते हैं, और ये देख लेते हैं कि कहाँ तक ये निकल सकता है। 25,669, और आज की लो क्या है? 24,535। 1134 पॉइंट गिरा है ऊपर से, तो इसका 61.8% निकालो तो बनता है 700। उसको जोड़ो आज की लो से, तो है 24,535। आपका 235 का फिगर अभी भी बरकरार है। 25,235, एनी विच वेज मार्केट गिरावट से पहले ये दोनों में से कोई एक लेवल डेफिनेटली दिखाएगा। 25,235, ये दोनों में से कोई एक लेवल मार्केट डेफिनेटली दिखाएगा कभी भी। ठीक है, अगले हफ्ते में ही ये दिखेगा। अगर कोई फर्दर फॉल होगी तो वो ये लेवल के आने के बाद ही होगी। उससे पहले जो भी फॉल आएगी इट विल कंसिडर एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। 57 का उसका पीसीआर हो चुका है वीकली का, एंड आई डोंट थिंक सो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर यहां पर देखो ना, एक मिनट, यहां पे नहीं, हम यहीं पे देखते हैं। टीसीएस तो देखो एकदम ही निचोड़ के रखा है उसका, तो क्या ही अभी मैं बोलूं। इसका आरएसआई 17 पे आ गया है। 17 का आरएसआई से कभी देखा है? ऐसे स्टॉक्स का मैंने बहुत कम बार देखा है। और टीसीएस कोई ऐसी ही कंपनी नहीं है, इट्स द लीडिंग आईटी कंपनी। तो टीसीएस में जिस दिन बाउंस पकड़ेगा ना, वो मुझे लगता है एक ही दिन में 5 से 8 टके का शूटअप मारेगा। एंड आज इस तरह से मार्केट को तोड़ मरोड़ना, जबकि जबकि जिस वजह से कल गिरावट आई थी, वो न्यूज एक हफ्ते के लिए जो है पोस्टपोन्ड हुआ है, थोड़ा सा टला हुआ है। और मार्केट में इस तरीके की गिरावट आना, सैटरडे संडे है, एंड अगर कुछ डेवलपमेंट हो गया अगर कुछ डेवलपमेंट हो गया तो मंडे विल बी अ रिमार्केबल डे, हिस्टोरिकल डे कैन बी सीन ऑन मंडे, हिस्टोरिकल रैली कैन बी सीन ऑन मंडे। तो मैं पूरा, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज ये लेवल पे मुझे नहीं लगता कि मार्केट में मंदी विल कंटिन्यू। मंदी जो है वो आएगी, डेफिनेटली आएगी। आई एम स्टिल बेरिश ओवरऑल। लेकिन वो मंदी हम 25,250 के आसपास जब मार्केट आएगा ना, 230 250, वहां पर हम मंदी बनाएंगे। और उस वक्त की मंदी जो होगी ना, वो वहां से जो फॉल होगी वो फिर बहुत बहुत बड़े बड़े आंकड़ों से मार्केट गिरेगा। पर अभी मुझे लगता है कि मार्केट में एक 500 800 पॉइंट की बाउंस डेफिनेटली बनती है। और ये बाउंस मुझे लगता है मंडे से ही आना शुरू हो जाएगी। और इसका प्रमाण जो है, इसका सबूत जो है, आपको आज शाम को, आज रात को डाउ से पता चलेगा। डाउ फ्यूचर्स जो अभी अभी कुछ 400 जितना नेगेटिव चल रहा है, ये मुझे लगता है कि ये शायद रिकवर होगा। ये रिकवर हो ना हो, लेकिन कमोडिटी विल रिकवर। कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर डेफिनेटली रिकवर करेगा। सिल्वर में जो है, हमने आज मैंने मेरे ग्रुप में बाय ट्रेड दिया हुआ है। एग्जैक्टली ये वाले लाइन पे आया, तभी मैंने कहा था कि कल तो हमने बाय किया ही था। आज भी जो है मैंने यही कहा कि जिनको एवरेज करना है वो कर ले यहाँ पे। मुझे लगता है कि सिल्वर और गोल्ड एक अच्छी खासी तेजी करेंगे, और सिल्वर मुझे लगता है कि आज इस कैंडल को एनगल्फ कर सकता है पॉजिटिवली। एक ग्रीन कैंडल से ये वाली कैंडल जो है एनगल्फ हो सकती है।
पॉसिबल है। ठीक है। और गोल्ड, गोल्ड भी देखिए, उसने फिलहाल ये वाले लेवल का सपोर्ट लिया हुआ है। अब गोल्ड में जो है, वैसे देखा जाए तो गोल्ड में अगर आपकी पोजीशन है लॉन्ग की तो पकड़ के रखिए। नया लॉन्ग कब बनाएंगे आप, जब या तो ये इसके पार निकल जावे, 99,145 पार कर दे, तो आप जो है एक 500-800 पॉइंट के लिए, सॉरी, 1,000 पॉइंट के लिए जो है आप लॉन्ग हो सकते हैं। या फिर गोल्ड को यहां तक आने दीजिए। अगर कोई नई पोजीशन बनानी है तो जो है उसको पकड़ के रखिए। अगर कोई नई पोजीशन बनानी है देन 97,600 500 के आसपास जो है आप नई पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे। या तो 400-500 पॉइंट ऊपर निकल जावे तब लॉन्ग में चढ़िए, या फिर यहाँ से करंट लेवल से 1,000 पॉइंट गिरता है तब लॉन्ग में चढ़िए। अदरवाइज अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग में है तो उसको पकड़ के रखिए। ठीक है। रही बात क्रूड की, देखिए क्रूड में मैंने सुबह ही कहा था कि 5951, 5950 दैट वाज माय लेवल। जो भी हमने यहाँ से सेल किया था, हम यही लेवल तक जो है रिट्रेसमेंट मान मान रहे थे, ये हाई और इस लो के बीच का 50%। ठीक है। जो आता है वैसे तो 5900 के आसपास आता है, पर ये क्रूड है, ये 20-30 पॉइंट जल्दी से ही निकल जाता है ऊपर, मतलब 20-30 पॉइंट जल्दी ही गुम जाता है। तो 5950 आता तो हम जो है बाय में चढ़ते। तो वो आज सुबह आ गया, लेकिन अच्छा हुआ हमने कल ही जो है इसमें शॉर्ट में बुक कर लिया, बिकॉज आज अगर सुबह में आता तब भी आई डोंट थिंक सो कोई उसमें से निकल पाता, क्योंकि मूवमेंट वाज वेरी फास्ट। अगर हम समझने बैठते, देखने बैठते, तब तक तो भाव निकल जाता। तो अब मुझे लगता है क्रूड में अगर किसी को बाइंग में चढ़ना है ना, देन 6,010, या फिर 5950 आया तब तो आप बाय कर ही सकते हैं। लेकिन अगर 6,000 के आसपास भी आता है तब भी जो है इसमें बाइंग बनेगा, जो मुझे लगता है आ चुका था। ठीक है। अब ये अगर इसने ये लेवल क्रॉस किया तो इट विल बी कंसिडर एज अ ब्रेकआउट। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 6200 में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगेन, तो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए क्रूड में वी हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस। या तो ये नीचे भी आ सकता था कल, और आज तो मतलब बाजी आज से निकल गई। हमने सिर्फ जो कल बुक किया है वही किया है। वी आर लॉन्ग इन गोल्ड एंड वी आर लॉन्ग इन सिल्वर एट प्रेजेंट, वही है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, सिर्फ पैनिक क्रिएट कराया जा रहा है। वो ठीक है, इट्स अ नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस, तो उसमें उसमें पैनिक इतना होना नहीं है अपने को। तो यहां से मुझे लगता है या तो मंडे एक गैप अप से ओपन होगा, या फिर अगर मंडे के लिए भी अगर हम देखें, देखिए ये डब्बा इज ये जो डब्बे का जो ये लेवल है ना, ये तो मतलब अल्टीमेट ये है ही, स्टॉप लॉस है ही। और इसके नीचे मार्केट जावे इसके मुझे कोई आसार दिख नहीं रहे। ठीक है। ये जो है, ये जो डब्बे का जो लेवल आता है वो 470, ज्यादा अगर, देखिए अभी कहने का मतलब क्या है, हमने अगस्त का एंडिंग का पुट लिया हुआ है, सॉरी कॉल लिया हुआ है। ठीक है। वो भी हमने 25,000 का, यहाँ से 500 पॉइंट दूर। अगर करंट लेवल से एक 50-60 पॉइंट नीचे मार्केट गिर भी जाता है ना मंडे को, अगर मानो एक एक 50-70 पॉइंट नेगेटिव खुलता भी है, विद इन नो सेकेंड इट विल रिकवर, विद इन नो सेकेंड्स। तो आज मार्केट ने मौका दिया था, तो ये लेवल पे हमने जो है बाइंग किया हुआ है। मंडे फिर से ये चैनल के अंदर मुझे लगता है घुस जाएगा, तो देखते हैं कैसे होता है। तो फिलहाल हमारा यही, मेरा यही मानना है। ठीक है। तो डोंट वरी, जिनके पास में भी लॉन्ग पोजीशन है, काइंडली कंटिन्यू होल्डिंग योर लॉन्ग पोजीशन। पूरा टाइम रिलायंस वाज ग्रीन, भले ऊपर से जो है, ऊपर कितना गया, 1405 तक गया, लेकिन फिर जो है वापस नीचे आया। रिलायंस एंड टीसीएस, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द टीसीएस में भी जो है बहुत बढ़िया रिकवरी आएगी, और ऐसी अफलातुन रिकवरी आएगी, बिकॉज 17 का आरएसआई इज नॉट, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। ठीक है। भले इंडियन इकोनॉमी चाहे जो हो, पर किसी भी हाई बीटा स्टॉक का 17 का आरएसआई इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। मुझे लगता है एक ही बार में ये 150-200 पॉइंट की रैली मारेगा टीसीएस। कुछ ऐसा न्यूज डेफिनेटली सैटरडे संडे को डेवलप होगा जो मंडे को मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा, पूरा। ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर मंडे को किसी रीजन से एक 50-60 पॉइंट नीचे खुलता भी है, डोंट वरी, वो तुरंत रिकवर करेगा। ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही है, बाकी जो भी होगा हम सीधा मंडे के दिन बात करेंगे। आज देख लेते हैं डाव वगैरह कैसे करता है, तो कल एक डिटेल वीडियो में आपको फिर से बात करूंगा इस सब मामलों में।
एंड बस फिलहाल तो यही है, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, दोज हु वांट्स टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपने क्या सर्विस ज्वाइन करनी है, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप 6 महीने की इक्विटी, 6 महीने की कमोडिटी, 1 साल की इक्विटी, 1 साल की कमोडिटी, लाइफ टाइम की इक्विटी, लाइफ टाइम की कमोडिटी, या फिर दोनों ही, दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी। और सारे चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। एंड सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट एनरोल। और आपको आपका नंबर जो है व्हाट्सएप का, आपका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल पे सेव हो जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएंगे। और इनकेस किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखिए थोड़ा आगे पीछे हो तो रुकना बनता है, थोड़ा होल्ड करना बनता है। अगर किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक मेरे क्लाइंट का 65,000 जो है एक ही दिन में रिकवर हुआ। तो ऐसे ऐसे कई सारे मैं आपको एग्जांपल दे दे सकता हूं। अब जिसका बड़ा लॉस है, तो थोड़ा अभी वो भी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी कभी कभी क्या होता है ना कि एक लॉट लेने को कहा जाए तब आप 5 लॉट ले लोगे, 8 लॉट ले लोगे, और फिर बोलोगे कि मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भैया इसमें तो अभी क्या ही कर सकते हैं, एक लॉट का लॉस तुरंत रिकवर होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी जो भी हमारा था, उन्होंने मतलब देखिए मैंने तो एबी कैपिटल के लिए कहा ही था कि होल्ड करना, अच्छा प्रॉफिट में निकलोगे, ये मेरा गारंटी था। फिर भी लोगों को क्या कि लाइक पैनिक में आके निकाल दिया पोजीशन। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, निकाल दिया है, अब कवर तो करना ही है। तो एक ही दिन में जो है वो क्लाइंट का 65,000 का लॉस रिकवर हुआ था, कल ही हुआ था। कल का वीडियो अगर आप देखो तो मैंने उसमें उसका बात किया हुआ है। तो रिकवरी में मुझे कोई ये नहीं है आपका। इनकेस अगर किसी भी ट्रेड में, मेरे दिए हुए किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो तो मैं आपको रिकवर करवा दूंगा। अगर आपने मानो किसी और का ट्रेड, मतलब आपने खुद से भी अगर कोई ट्रेड लिया है, उसमें अगर आप अटक गए, उसमें अगर कोई लॉस हो गया, आपका ओवरऑल जो भी लॉस है वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, तो उसमें फिक्र नहीं करनी। और बस यही है, बाकी तो देख लीजिए जैसे आप चाहो वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और जिनको भी वो ऑप्शन आता है मोबाइल में वीडियो को हाइप करने का, तो प्लीज उसको जरा क्लिक कर दीजिएगा, सिर्फ क्लिक ही करना है आपको, ताकि वीडियो जो है थोड़ा सा वायरल हो सके, थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर बने, थोड़े से तो बस थोड़ा हेल्प करिए। बाकी जितना हो सकेगा आई प्रोवाइड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू टुमारो।